हेलो एवरीवन। चलिए आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने साइबर सुरक्षित भारत के तहत 24वें CISO डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो वो है हमारे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिन्होंने साइबर सुरक्षा के लिए 24वें CISO डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इस आयोजन का जो एम है, जो इसका लक्ष्य है, वो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो साइबर क्राइम की तरफ जागरूकता को पैदा किया जाए और एक ज़बरदस्त मजबूत साइबर जो है इकोसिस्टम को रेडी किया जाए, ताकि ये जो साइबर क्राइम है कम से कम हो, इसकी सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इसका राइट आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री का नाम बताइए, जिन्होंने हाल ही में दूसरे ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब का उद्घाटन किया है। तो हमारे डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं, जिन्होंने दूसरे ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब का उद्घाटन किया है। चलिए अगला देखते हैं। श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने किलोमीटर की लंबाई की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो वो है हमारा 257 किलोमीटर लंबा राजमार्ग, जिसका उन्होंने उद्घाटन किया। और इस राजमार्ग को बनाने के लिए 11,721 करोड़ रुपए की लागत आई, और इस लागत में हमारे जो सुरंगें बनी हैं वो भी शामिल हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए विधेयक पारित किया है? तो वो है हमारे आंध्र प्रदेश विधानसभा, जिन्होंने मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए विधेयक पारित किया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि मूवी टिकटें जो होती हैं उनकी ब्लैक को रोका जाए, और उन पर जो टैक्स है उसको भी कम किया जाए, कि उनकी जो टैक्स में जो बहुत ज़्यादा कालाबाजारी चलती है उसे रोका जाए। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य में मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगा दी है? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में SBI ने मलकापुर अर्बन को कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगा दी है। अब उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, इस बैंक में सिर्फ 10,000 रुपये ही निकलेंगे, इससे ज़्यादा कोई नहीं निकाल सकता। और ये जो रूल है ये सेविंग और करंट दोनों ही अकाउंट्स के लिए मान्य रहेगा, कि 10,000 से ऊपर आप एक दिन में नहीं निकाल सकते। ये कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, इनमें से किस भौतिकविद द्वारा लिखी गई सहलिखित संपेक्षता सिद्धांत पांडुलिपि हाल ही में $13 मिलियन में बिकी है? तो वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा लिखी गई सहलिखित सापेक्षता सिद्धांत पांडुलिपि $13 मिलियन में बिकी है। और इसका सबसे बड़ी जो मेन जो खास बात यह है कि इसमें वैज्ञानिक द्वारा जो ऑटोग्राफ दी हुई है वो सबसे आगे बिकी है, पर अभी तक ये नहीं पता कि वो खरीदी किसने है। चलिए आगे है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो वो है 4 महीने, मार्च 2022 तक। अब जो है ये गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ा दिया गया है। ये कब शुरू हुई थी? ये कोविड-19 के बाद 2020 में, ये 2020 में ये स्टार्ट की गई थी। और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि हर व्यक्ति को हर महीने 5 किलो अनाज जो है वो फ्री दिया जाएगा। तो ये 4 महीने के लिए और बढ़ गई है। अगला है, निम्न में से किस टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन टिम पेन ने क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा की है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कैप्टन टिम पेन, जिन्होंने अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, भारत, मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया है? तो वो है भारत, मालदीव और श्रीलंका। भारत, मालदीव और श्रीलंका ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया है। और जो हमारा वर्ष 2021 है, ये इस दोस्ती का 30वां वर्ष है। और ये कब से कब तक रही? ये 20 नवंबर से 25 नवंबर तक ये आयोजन चला। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के किस क्रिकेटर एवं T20 कैप्टन ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो है महमुदुल्लाह रियाद। महमुदुल्लाह रियाद ने टेस्ट फॉर्मेट में संन्यास लेने की घोषणा की है। और उन्होंने 2009 में वेस्ट इंडीज़ से अपना ये टेस्ट सीरीज़ का ये स्टार्ट किया था। और जो उन्होंने ये सीरीज़ टेस्ट फॉर्मेट लिया है, खेला है, वो 2021 में जिम्बाब्वे के साथ खेला था।
चलिए अगला देखते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता निम्न में से किस प्रसिद्ध असमी कवि का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो हम बता दें वो है सनंत तांती। सनंत तांती एक प्रसिद्ध असमी कवि हैं और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। इनका अभी 69 वर्ष की उम्र में दिल्ली में इनका निधन हुआ है और इनको ये कब मिला था अवार्ड? 2016 में, यानी 2016 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था अपने प्रसिद्ध कविता संग्रह के लिए, जिसका नाम था कैलोवेर दिन तो अमार हो वो, यानी कल का दिन हमारा होगा, कल का दिन मेरा होगा। कैलोवेर दिन तो अमार हो वो 2016 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था और सनंत तांती जी का दिल्ली में अभी 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने यूएई के निम्न में से किस मेजर जनरल को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो मेजर जनरल कौन है? अहमद नसीर अल रायसी। अहमद नसीर अल रायसी जी को इंटरपोल ने यूएई मेजर जनरल इनको अपना अध्यक्ष यूएई ने घोषित किया है। अगला है, किस एजेंसी ने अभी हाल ही में यह खुलासा किया है कि ईरान के साथ परमाणु वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई है? तो एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जो महानिदेशक हैं राफेल ग्रासी, इन्होंने अपनी क्वार्टरली बैठक में, त्रिमासिक बैठक में ये बताया कि जो उनकी ये ईरान के साथ परमाणु वार्ता है उसमें कोई भी रचनात्मक प्रगति नहीं हुई है, कोई भी फैसला लिया ही नहीं गया, अनिर्णायक रही वो। अगला है, हाल ही में किस देश ने आम जनता के लेदर कोट पहनने पर व इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है? तो वो है हमारा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के किम जॉन ने लेदर कोट की बिक्री पर और पहनने पर, इवन जिनके पास लेदर कोट हैं वो पहन भी नहीं सकते, इस पर रोक लगा दी है। अगला है, नेशनल मिल्क डे यानी नेशनल दुग्ध दिवस कब बनाया जाता है? तो ये है 26 नवंबर को। 2014 में 26 नवंबर 2014 में हमने पहली बार नेशनल मिल्क डे बनाया था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है उनकी याद में बनाया था। उन्होंने श्वेत क्रांति लेकर आए थे हमारे यहाँ पर, इसलिए हमने नेशनल मिल्क डे बनाया था। लास्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर जो हाल ही में दुनिया में माना गया है वो है लाहौर। लाहौर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।